उतना ग्वाल बाल भगवान बना दिए। और ब्रह्मा जी जब गोवर्धन की चोटी पे गए तो देख रहे हैं कि हम तो चुरा करके आए हैं खो में, लेकिन यहाँ उतने ही ब्रह्मा, अरे उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल बाल उपलब्ध है। तब वो जाकर के भगवान के चरणों पे गिर पड़े और स्तुति किए। 3 बार परिक्रमा करके पुनः ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके बाद भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। उसके बाद जो है ताड़ पे जो एक असुर था उसका भी भगवान ने उद्धार किया। अब प्रलंबासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। उसके बाद यज्ञ पत्नियों पे कृपा किए और भगवान ने उसी समय हेमंत ऋतु के समय जब समस्त ग्वालिन जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए जो कात्यायनी व्रत कर रही थी यमुना के उस पार में और बिना वस्त्र का स्नान कर रही थी यमुना में, भगवान ने आकर के उनके वस्त्र को चीर को हरण किया। चीर हरण का मतलब येता है कि अभिमान को परमात्मा और ये जीव और परमात्मा के बीच से अभिमान को हटाने को चीर हरण कहते हैं। भगवान 5 वर्ष के थे और उन्होंने चीर लेकर के वस्त्र गोपियों का बैठ गए डाल पे। गोपियां वहां से कह रही है कि कन्हैया मेरे वस्त्र को दे दो। कन्हैया बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं दूंगा, तुम लोग बाहर निकल के आओ। पहले तो कभी भी किसी को मस्त होकर के कोई जल नदी सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वरुण जी का निवास होता है, ये दोष लगता है। इसलिए कभी भी किसी जो है जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। कन्हैया ने ये संदेश दिया। दूसरा उन गोपियों को बाहर बुला करके कहा कि परमात्मा को पाने के लिए देहाभिमान समाप्त करना होगा और जब जो है एकदम निश्चल होकर के भक्ति हम करेंगे तो परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। कन्हैया ने पुनः उनके वस्त्रों को दे दिया और फिर यज्ञ पत्नियों जो ब्राह्मण यज्ञ कराते थे उनकी पत्नियों पे भगवान ने कृपा किया। फिर भगवान ने देखा कि आज ब्रजवासी नया नया कपड़ा पहने हुए हैं, समस्त 56 भोग बन गया है। सभी लोग आज लेकर के फूल माला धूप अगरबत्ती कहाँ जा रहे हैं। कन्हैया ने पूछा मैया कहाँ हो? आज क्या है? बहुत पूरी मिठाई हलवा बना है घर में, क्या बात है? मैया ने कहा कि बेटा लल्ला आज हम लोग इंद्र की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। इंद्र की पूजा क्यों मैया? अरे इंद्र जल बारिश करते हैं, जल बारिश से घास उगती है, हमारी गैया वगैरह चलती है, इसलिए हम इंद्र। तो जब घास उगती है गोवर्धन पर्वत पे तो मैया हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा क्यों करेंगे? जब घास हमको जो देता है उसकी पूजा न करनी चाहिए? घास तो हमको गोवर्धन पर्वत देता है, वहां मेरी गायें चलती है, तो मैं इंद्र की पूजा क्यों होगा? मैया ने कहा नहीं बेटा, हम लोग इंद्र की पूजा अगर नहीं करेंगे तो इंद्र रूठ जाएंगे। कन्हैया ने कहा मैया आज मैं हाथ जोड़ करके तेरे पांव पड़ता हूँ, आज जो है गोवर्धन भगवान की पूजा होगी। और एक रूप से भगवान गोवर्धन पर्वत पे पीठ पीतांबर पहन करके बैठ गए और समस्त ब्रजवासी आज गोवर्धन पे जाकर के गोवर्धन भगवान की पूजा करने लगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। श्री गोवर्धन भगवान भगवान तेरे माथे वो खुद विराजत थे। श्री गोवर्धन भगवान भगवान तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन भगवान भगवान तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 श्री गोवर्धन भगवान भगवान तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन भगवान
मगराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरी विभूति जगत विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन मगराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, मुकुट विराजे तेरे माथे मुकुट विराजे। तेरे माथे मुकुट विराजे, गोवर्धन मगराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे पे विद्या रोरी की, तेरे माथे पे विद्या रोरी की, तेरी घोड़ी पे हीरा लाल, हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महराज महराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तुहे पान चढ़े तुहे फूल चढ़े, 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 पान चढ़े तुहे फूल चढ़े। और दूधों की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन मगराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन मगराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। प्रभु स्वात कोश में रूप है तेरो, प्रभु सात कोश में रूप है तेरो, कोश में रूप है तेरो, सात कोश में रूप है तेरो, कोश में रूप है तेरो। प्रभु संकट दूर करो अब मेरो, संकट दूर करो मेरो, संकट दूर करो अब मेरो। तुम भगतन के ताज ताज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन मगराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 गोवर्धन मगराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन मगराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन भगवान की जय हो। और इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र नाराज हो गए और घोर घनघोर जैसे बादल फट गया, जोर जोर से बारिश होने लगी। 7 दिन तक वो मेघ तड़प तड़प करके 7 दिन तक लगातार बारिश होने लगी। बाल बाल सभी लोग हाहाकार मच गया। सभी लोग कन्हैया के पास में गए कि कन्हैया तुमने इंद्र की पूजा होने से रोक दिया, अब तो ग्वाल वालों पे विपद आ गई, उसकी रक्षा कौन करेगा। कन्हैया झट गए और देखते ही देखते
गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठा अंगुली पे उठा लिए। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। एक नाम उनका गोवर्धन पड़ गया और उसके नीचे समस्त ग्वाल बाल आकर के समाहित हो गए अपने गाय बछड़ों के साथ में। भगवान ने ग्वाल बालों की गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठा पर उंगली पे उठा करके ग्वाल बालों की रक्षा की। जब इंद्र ने जल बरसाते बरसाते थक गया तो आकर के भगवान के चरणों में स्वागत होकर के विवेकता परस्परम भगवान के तिरस्कार से इंद्र बहुत लज्जित हुआ। आकर के भगवान के शरणागत हुआ और क्षमा प्रार्थना किया, भगवान की स्तुति की। भगवान ने उसको पुनः क्षमा किया। फिर जो है नंद बाबा एक दिन एकादशी व्रत थे, द्वादशी पारण करने के लिए जो है यमुना में स्नान करने के लिए 12 बजे रात्रि में चले गए। 12 बजे रात्रि में चले गए और वरुण के दूत पकड़ करके उनको वरुण लोक में लेकर के चले गए। इसलिए संदेशा इस कथा से मिलता है, कभी भी हमको रात्रि वेला में 12 से पहले स्नान करना चाहिए और 12 से 4 की वेला में कभी भी हमको किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। इससे वरुण देवता रुष्ट होते हैं। वरुण देवता नंद जी को पकड़ करके वरुण लोक में ले गए और कन्हैया जा करके वहां नंद जी को छुड़ा करके लेकर के आए। उसके बाद अक्रूर जी जो है कंस ने एक आयोजन किया जिसमें अक्रूर जी को भेजा गया कि जाओ कन्हैया को लेकर के आओ। कन्हैया यहाँ वृंदावन में आए, गोकुल में, और जब अक्रूर जी को देखा कन्हैया ने तो उनका यथाउचित स्वागत किया और